मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में जो खुराफात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उनमें से एक ढोल ताशे का आम होना है। ढोल सबसे पहले अगर वाक़या करबला की तारीख़ को पढ़कर देखें तो जब मैदान करबला से असीरान करबला अहले बैत का ये काफ़िला जब दमिश्क पहुंचा था तो वहाँ पर यजीद के हुक्म पर उस शहर को सजाया गया था, ढोल ताशे बजे थे। और एक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी भी जब उस शहर में आए थे, दमिश्क में मुल्क शाम में तिजारत की गरज से आए थे, उन्होंने शहर की आराइश व ज़ेबाइश को देखा, दरियाफ्त किया कि आज शहर के अंदर ये चहल पहल कैसी है। तो किसी ने कहा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान जंग हुई थी जिसमें हुसैन हार गए, यजीद को फ़तेह मिली है और यजीद उसी फ़तेह की खुशी में ये नक़ारे, ये ढोल ताशे बजवा रहा है, शहर को सजाया जा रहा है। तो वाक़या करबला के बाद सबसे पहले जिसने ढोल ताशे बजाए वो कोई और नहीं, वो यजीद और उसके हमनवा यजीदी फ़ौज, यजीदी लश्कर था कि जिन्होंने इमाम हुसैन के शहादत पर और यजीद की फ़तह की खुशी में अपने गुमान के मुताबिक ढोल ताशे बजाए थे। शरई तौर पर भी अगर देखा जाए तो ढोल ताशे शरा में जायज़ नहीं है। शरीयत में ढोल ताशे अगर हम शरई तौर पर देखें तो ना तो मुतलकन ढोल वगैरह बजाना जायज़ है और ना ही मुतलकन हराम है। सिर्फ एक मौके पर ढोल की एक किस्म को बजाने की इजाज़त दी गई है हदीस के अंदर, वो भी निकाह के मौके पर, ऐलान वगैरह के लिए, या जंग वगैरह में जो नक़ारे बजाए जाते थे उन मौक़ों पर ये ढोल बजाने की इजाज़त मिली है, वो भी सिर्फ ऐलान के लिए। अब मुहर्रम के मौके पर, मुहर्रमुल हराम में जो लोग ढोल बजाते हैं वो भी इस बात के कायल हैं कि मुतलकन ढोल जायज़ नहीं है, बल्कि ढोल बना है शरीयत में। हदीस करीमा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, लेकिन चूँकि बाज़ हदीस के अंदर सरकार ने ऐलान के लिए ढोल बजाने की इजाज़त भी दी है, इसलिए हम ऐलान के लिए मुहर्रमुल हराम में ढोल बजाते हैं। अगर उनकी ही इस बात पे गौर फिक्र किया जाए, उनकी बात ही मान ली जाए कि ठीक है, आप हदीस के उस फरमान पर ही अमल कर रहे हैं कि जिसमें सरकार ने ऐलान के लिए ढोल बजाने की इजाज़त दी, तो क्या वाकई वो लोग ऐलान के लिए ढोल बजा रहे हैं? जबकि लहव व लआब के एतबार से तो उन लोगों के नज़दीक भी ढोल बजाना हराम है जो ऐलान के लिए ढोल के जवाज़ के कायल हैं। मुहर्रम के महीने में किस चीज़ का ऐलान करते हैं? सबसे पहले इस चीज़ के बारे में गौर फिक्र करें, ऐलान किस चीज़ का मकसूद है। तो कई लोगों से बातचीत की, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ऐलान इस बात का करते हैं कि मुहर्रम हराम का महीना शुरू हो गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ऐलान इस बात का करते हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को फ़तेह हासिल हुई थी। इमाम हुसैन की शहादत ऐसी शहादत है कि जिसके बाद यजीद तो दफन हो गया और इमाम हुसैन रहती दुनिया तक जिंदा व जावेद रहेंगे, हम इस बात का ऐलान करते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ढोल बजाकर जो ऐलान करते हैं तो ऐलान का मकसद ये होता है कि ताज़िया वगैरह जो हम बनाते हैं और चौराहों पर, चौक पर रखने के बाद जब गलियों में घुमाते हैं तो माँ बहनें बेटियां घर की, क्योंकि चौक वगैरह पर नहीं आ सकती, इसलिए हम गली गली घुमाते हैं, ढोल आगे बजाते हैं ताकि पता चल जाए कि ढोल बजता हुआ आ रहा है, ताज़िया आ गया, ताकि माँ बहनें भी पर्दे की आड़ से ताज़िया शरीफ का दीदार कर लें और ज़ियारत कर लें, बरकतें हासिल कर लें। इन तमाम चीज़ों में गौर फिक्र कीजिए तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ढोल ऐलान के लिए बजाया जाता हो, बल्कि जिसने भी अपने अक्ल के एतबार से तावीलें पेश की हैं वो खुद उनके अमल के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि ढोल आप चाहे अलम के साथ बजते हों या ताज़िए के साथ बजते हों, सारे के सारे लहव व लआब के एतबार से ही बजाते हैं और तफरीह की गरज ही उनका मतमह नज़र होती है, तफरीह की गरज से ही वो ढोल बजाते हैं। इसलिए कि अगर ढोल ऐलान के लिए बजाया जाए तो आप देखें, जिस चीज़ के लिए ऐलान किया जा रहा है, लोगों को ख़बरदार किया जा रहा है, मुतनब्बे किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग आएँ और उस चीज़ में मुनहमिक हो जाएं, उस चीज़ की जानिब रग़बत करें, मुतवज्जे हों कि जिस चीज़ के लिए बजाया गया, जिस चीज़ का ऐलान मकसूद था। मसलन बाज़ मकामात पर अभी भी और पहले तो आम तौर से सहरी में नक़ारे बजाए जाते थे, ढोल बजाए जाते थे लोगों को उठाने के लिए ताकि वो वक्त पर सहरी कर लें। तो आप देखें, जब उस वक्त ढोल बजते हैं या अभी भी कहीं बजते हैं तो सहरी में जब ढोल बजाया जाता है तो कोई भी अपना घर छोड़कर ढोल के आगे पीछे नहीं घूमता है, बल्कि वो बेदार होकर सहरी का इंतज़ाम करता है और वक्त ख़त्म होने से पहले पहले सहरी करने की कोशिश करता है। ऐसे ही जंग के मौके पर जब ढोल बजाए जाते थे, नक़ारे बजते थे,
تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ لشکری یا فوجی دوڑتے ہوئے ڈھول کے پاس کھڑے ہو جائیں اور ڈھول بجانے والے کو دیکھنے لگے، بلکہ اس موقع پر بھی جس مقصد کے لیے ڈھول بجایا جاتا تھا، اعلان مقصود ہوتا تھا، جب اعلان ہو گیا تو جس مقصد کے لیے اگر کوچ کرنا ہوتا تھا تو لوگ کوچ کرنا شروع کر دیتے تھے، اگر جنگ کرنی ہوتی تھی تو جنگ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ایسے ہی نکاح کے موقع پر جب اعلان کے لیے ڈھول بجایا جاتا تو لوگ جو غافل ہوتے یا ادھر ادھر ہوتے، جب ان کو پتہ چلتا اعلان کے ذریعے تو وہ بھی دوڑتے ہوئے سب نکاح کی محفل میں آ کر شامل ہو جاتے۔ ڈھول بجانے والے کے پاس کوئی بھی نہیں پہنچتا، اس کو کوئی بھی شوق سے نہیں دیکھتا تھا، وہاں واقعی اعلان ہوتا تھا۔ لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں، مان لیجئے تعزیہ شریف بنایا، تعزیہ بنایا اور اس کے آگے ڈھول بجایا، بقول ان لوگوں کے ہی جو کہتے ہیں کہ ہم نے اعلان کے لیے ڈھول بجایا، سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر ان ڈھول بجانے والے کو ہی دیکھتے ہیں، ان کا ناچنا، اچھلنا، کودنا اور ان کی گھما گھما کر ڈھول بجانا، اس چیز سے مزے لیتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے اور تفریح بازی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ تعزیہ گھمانے والے ہوتے ہیں وہ بھی تعزیہ رکھ کر ڈھول میں ہی آ جاتے ہیں، ساری بھیڑ جو ہے ڈھول پر ہی جمع ہو جاتی ہے اور وہی ان کا اچھلنا کودنا اس کو ذوق اور شوق کے ساتھ دیکھتی ہے۔ اگر یہی مقصود تھا اعلان کے لیے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈھول والے کو کوئی دیکھتا بھی نہیں، سارے کے سارے آ کر تعزیہ کو دیکھتے یا تعزیہ کا دیدار کرتے۔ حالانکہ عمل جو تعویل آپ نے پیش کی آپ کا اس تعویل کے خلاف ہے۔ پھر ڈھول مطلقاً جائز نہیں ہے، اعلان کے لیے جائز ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو، ہاں کہ اعلان کے لیے جائز، اس کی بھی شرائط ہیں، اس کے ساتھ باجے نہ ہوں، گانے والے نہ ہوں، اس میں بجانے کا طریقہ ہے بس دھپ دھپ کی آواز ہو اور کسی سر یا تال پر نہ بجایا جاتا ہو۔ آپ دیکھیں تو تعزیے کے آگے ڈھول بجاتے ہیں تو وہ کس انداز میں اچھل کود کر، بانسری ساتھ میں ہوتی ہیں، باجے ساتھ میں ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں اور پھر اپنے کرتب دکھلاتے ہیں، لوگ ان کو نذرانے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر واضح طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا مقصد اعلان نہیں ہے، وہ بھی اپنی تفریح کے لیے ڈھول بجا رہے ہیں۔ لہٰذا لہب اور لعب کے اعتبار سے چونکہ سب کے نزدیک جو ڈھول کے جواز کے قائل ہیں اعلان کے لیے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ لہب و لعب کے اعتبار سے ڈھول بجانا ناجائز ہے، حرام ہے، اور ان کا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ واقعی وہ ڈھول لہب و لعب کے اعتبار سے ہی بجا رہے ہیں، نہ کہ اعلان کے لیے۔ لہٰذا ہم بڑے ادب و احترام سے بس یہی گزارش کریں گے کہ محرم الحرام کا مہینہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ منسوب ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلتیں بے شمار ہیں، تو اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت، ریاضت، نوافل، تلاوت قرآن، روزہ اور تسبیح و تہلیل اور واقعات کربلا صحیح مستند روایات کے مطابق اور امام حسین کی شہادت، آپ کے بچپن، آپ کی کرامتیں، آپ کی فضیلتیں یہ سنی جائیں تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر صحیح معنوں میں اہل بیت کی محبت ہو، ورنہ اہل بیت کی محبت تو سب کے دل میں ہوتی ہے، اظہار ظاہر کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کس انداز میں ظاہر کر رہے ہیں۔